प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि एजाइलिटी क्या है एंड एजाइल के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। अदर मॉडल से एजाइल प्रोसेस मॉडल कैसे बेटर है वो हमने डिस्कस किया था। कस्टमर साइड कौन कौन से बेनिफिट है एंड कंपनी को कौन कौन से बेनिफिट हो रहा है वो भी हमने डिस्कस किया था। नाउ इन दिस ग्राफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट हाउ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच has a strong influence on the development of the cost due to the change suggested. डेवलपमेंट कोस्ट वर्सेस टाइम का ये ग्राफ दिया गया है। जो ग्राफ में आप देख सकते हो कि डार्क लाइन जो है वो क्या इंडिकेशन कर रहा है, द कोस्ट ऑफ चेंज यूजिंग द कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस। कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल अपने जो प्रीवियसली डिस्कस किए तो उससे क्या होगा, कोस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है। ओके, एंड जो ग्रे लाइन है वो क्या इंडिकेशन कर रही है, द कोस्ट ऑफ चेंज यूजिंग द एजाइल प्रोसेस मॉडल। एंड एक डॉटेड लाइन है दैट इंडिकेट द आइडियलाइज कोस्ट ऑफ द चेंजिंग यूजिंग द एजाइल प्रोसेस। सो दो लाइन पे हम डिस्कस कर रहे हैं, डार्क लाइन एंड ग्रे लाइन। सो फर्स्ट वन, इन द अदर वर्ड, इफ द इंक्रीमेंटल डिलीवरी is combined with the agile process, so that is continuous unit test and pair programming possible. agile process model में क्या हो रहा है, यूनिट टेस्टिंग एज वेल एज पेयर प्रोग्रामिंग। जो हमने एजाइल की फिगर हमने देखी थी प्रीवियस लेक्चर में, इसमें पेयर प्रोग्रामिंग मतलब कि टीम मेंबर जो है वो एक साथ काम कर सकते हैं दोनों मिलके। सो पेयर प्रोग्रामिंग हुआ एंड टेस्टिंग भी करना है तो वो टेस्टिंग भी कर सकते हैं, यूनिट टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, ये सब भी कर सकते हैं। सो ये अप्रोच से लेके कोस्ट क्या है, कोस्ट कैन बी कंट्रोलेड, कोस्ट को आप कंट्रोल कर पाते हो यूजिंग दी टीम अप्रोच, और उसे हम क्या बोलते हैं, पेयर प्रोग्रामिंग। ओके, सो दिस इज द कोस्ट ऑफ डेवलपमेंट कोस्ट वर्सेस टाइम। एजाइल प्रोसेस मॉडल में क्या होगा कि कोस्ट कम से कम कोस्ट अप्लाई होगी रिसोर्सेज की, आप बात करें या कोई भी बात करें तो उसमें जो कोस्ट होगी वो मिनिमम होगी। देन एजाइल प्रोसेस मॉडल इज ड्रिवन बाय द कस्टमर डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड सिनारियो, दैट इज कॉल्ड कस्टमर स्टोरी। कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो हम फुलफिल कर रहे हैं इसमें। that recognize the plan are short lived. Okay, develop the software iteratively with the heavy emphasis on the construction activity. We develop the software iteratively. Okay, then delivers the multiple software increment। अभी जो हमने बात की प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एक एग्जांपल लेके कि इंक्रीमेंट जो है सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट, मतलब कि सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात करें तो अगर आप व्हाट्सअप का एक एग्जांपल ले लो तो व्हाट्सअप क्या कर रहा है, वीकली या मंथली आपको अपडेशन प्रोवाइड कर रहा है। सो अपडेशन में क्या है कि नंबर ऑफ फीचर्स उसमें ऐड करता है। ओके, व्हाट्सअप, सो नंबर ऑफ फीचर्स उसमें कौन कौन से ऐड हो रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द इंक्रीमेंट। वो फीचर्स ऐसा नहीं है कि पहले एक साथ ही उसने डिलीवर कर दिए। पहले क्या किया, कस्टमर को एक प्रोडक्ट डिलीवर की व्हाट्सअप जिसमें आप टेक्स्ट मैसेज कर पाते थे। ओके, फर्स्ट इंक्रीमेंट में क्या किया कि आप टेक्स्ट मैसेज कर पाते थे, उसमें कोई वीडियो कॉलिंग फीचर्स नहीं कवर हो रहा था अगर फर्स्ट वर्जन की बात करें तो। देन उसने डे बाय डे उसमें इंक्रीमेंट किया और क्या किया, टेक्स्ट के साथ आप वॉइस भी सेंड कर सकते हो। ओके, सो इट इज़ अ यूज़फुल फॉर द टेक्स्ट एज वेल एज वॉइस मैसेज। देन आप ग्रुप क्रिएट करके मैसेज कर सकते हो, वो उसने इंक्रीमेंट में अप्लाई किया। देन उसके बाद कितने मेंबर्स को आप कॉल कर सकते हो, मल्टीपल्स मेंबर्स आप ऐड कर सकते हो उसमें। देन स्टेटस फैसिलिटी जो पहले नहीं थी वो उसके नेक्स्ट इंक्रीमेंट में उसने अप्लाई किया। देन अभी जो हम बात करें तो मल्टीपल्स ग्रुप के साथ कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आप कर सकते हो। सो दिस इज़ कॉल्ड दी नंबर ऑफ इंक्रीमेंट इन दी
प्रोडक्ट। सो ये कैसे पॉसिबल है? बाय यूजिंग दी एजाइल प्रोसेस मॉडल। देन डिलीवर द मल्टीपल इंक्रीमेंट्स, उसके बाद देखते एडप्ट एज चेंज अकर, उसमें जो चेंजेस एडप्टिवली चेंज भी आप कर सकते हो बाय यूजिंग दी एजाइल प्रोसेस मॉडल। एंड ये सब की कंपेयर में मतलब कि ये सब करने के बाद भी कॉस्ट जो है वो आप रिड्यूस कर पाते हो। ओके, रिसोर्सेज जो यूज़ करोगे, जो इसके पीछे मेथड टूल्स वगैरह जो यूज़ करोगे, उसकी जो कॉस्ट होगी इन कंपेयर अदर मॉडल वो मिनिमम रहेगी। देन एजाइलिटी के सम ऑफ द प्रिंसिपल कवर हो रहे हैं, जैसे कि अवर हाईएस्ट प्रायोरिटी इज़ टू सेटिस्फाई द कस्टमर थ्रू द अर्लियर एंड कंटिन्यूस डिलीवरी ऑफ वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर। क्या है? कस्टमर की सेटिस्फेक्शन आप समझ पाके क्या करोगे, वो प्रॉपर प्रोडक्ट डिलीवर करोगे, बेस्ट क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डिलीवर करोगे। ओके, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो समझना और उसको फुलफिल करना। देन सेकंड प्रिंसिपल जो है वो चेंजिंग द रिक्वायरमेंट इवन लेट इन डेवलपमेंट। आप क्या करोगे? कस्टमर को बोलोगे कि आप कोई भी रिक्वायरमेंट हो वो हमें बताइए, वो फुलफिल हम करेंगे अप टू एंड। ओके, एजाइल प्रोसेस चेंज फॉर द कस्टमर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ओके, एजाइल प्रोसेस मॉडल क्या कर रहा है? इट्स वर्क ऑन कस्टमर चेंज रिक्वायरमेंट। ओके, देन डिलीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर फ्रीक्वेंटली। वर्किंग सॉफ्टवेयर वो डिलीवर कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई भी सॉफ्टवेयर क्रिएट कर दिया और टेस्ट किए बिना वो डिलीवर कर दे। वर्किंग सॉफ्टवेयर डिलीवर करना है, कोई भी मिनिमम प्रोडक्ट हो लेकिन वो वर्किंग होनी चाहिए। देन couple of weeks to couple of the month with the preference of the shorter time scale। वो क्या कर रहा है? वो टाइम स्लॉट के हिसाब से डिवाइड कर रहा है और वीक के हिसाब से डिवाइड कर रहा है, एंड बंच ऑफ प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है वो विद इन अ मंथ, विद इन अ वीक, विद इन अ ईयर, ऐसे डिवाइड करके वो डिलीवर करेगा। ओके, बिजनेस पीपल एंड डेवलपर मस्ट वर्क टुगेदर डेली थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। इसमें बिजनेस पीपल एज वेल एज डेवलपर जो है वो एक साथ काम कर सकते हैं। देन फिफ्थ प्रिंसिपल जो है वो दैट बिल्ड द प्रोजेक्ट अराउंड द मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स दैट गिव द एनवायरमेंट एंड सपोर्ट देयर नीड्स एंड ट्रस्ट देम टू गेट द जॉब व्हेन कंप्लीटेड। देन the most efficient and effective method of conveying the information and within the development team is face-to-face conversation. Now in the team agile principle that cover the face-to-face conversation, team members क्या करेगा? दोनों बैठ के कस्टमर की नीड्स को वो प्रॉपरली समझेंगे और सॉल्यूशन लाएंगे। ओके, देन उसके बाद जो प्रिंसिपल है सेवंथ, दैट इज़ अ वर्किंग सॉफ्टवेयर इज़ प्राइमरी मेजर ऑफ द प्रोग्रेस। हमें कस्टमर को क्या डिलीवर करना है? वर्किंग सॉफ्टवेयर। ऐसा नहीं है कि कोई भी सॉफ्टवेयर आप डिलीवर कर दो उसमें एरर हो, बग हो। देन एजाइल प्रोसेस प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द स्पॉन्सर्स, डेवलपर्स एंड यूजर्स शुड बी एबल टू मेंटेन कॉन्स्टेंट पेस ऑफ आइडेंटिफाई। ओके, सो डेवलपमेंट जो होगा वो प्रॉपरली बाय यूजिंग द डेवलपर, स्पॉन्सर्स एंड यूज़र, और उसको मेंटेन कॉन्स्टेंटली मेंटेन भी करना होगा। प्रोडक्ट जो आप डिलीवर करोगे उसको अपडेशन प्रोवाइड करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने प्रोडक्ट एक बार डिलीवर कर दिया तो वो काम ख़त्म हो गया, उसके साथ आपको मेंटेनेंस एंड अपडेशन भी प्रोवाइड करना है। ओके, अगर आप कोई प्रोडक्ट घर पे लाते हो तो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? वो वैलिडिटी वारंटी प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो वारंटी क्या है कि 1 ईयर या 2 ईयर की वारंटी होती है। वो वारंटी पीरियड में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है प्रोडक्ट में तो वो क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं और उसमें जो चेंजेस है वो फ्री ऑफ कर पाते हैं। ओके,
मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं, अपडेशन प्रोवाइड करते हैं. देन continuous attention to the technical excellence and good design enhance the agility. By using the agile principle, you continuous focus and excellent work as well as design to develop the best product. Then simplicity, this is the best features of agile process model. The art of maximize the amount of work not done is essential. Simple work. The best architecture, requirement and design emerge from the self-organizing team. We work with the team and the requirement fulfilled by using the team member. So best architecture we needs. At regular intervals, the team reflect on how to become more effective, then tune and adjust its behavior accordingly. Now human factor, we show the human factor. The process mold to the need of the people and team, not the other way around. Key traits must exist among the people on the agile team and the team itself. Completeness, कॉमन फोकस, कोलैबोरेशन, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी. ह्यूमन के पास कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं उसके, तो ये सब इसमें डिस्कस किए. डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उसके पास होनी चाहिए. फजी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, टेक्निकल एबिलिटी उसके पास होनी चाहिए. टेक्निकल लाइक प्रोग्रामिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल प्रॉपरली होनी चाहिए. देन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, कस्टमर की जो नीड्स है वो समझने के लिए, कस्टमर्स के साथ प्रॉपरली बिहेव करने के लिए, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली होनी चाहिए. सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे फैक्टर्स इफ़ेक्ट कर रहे हैं फॉर गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. देन एजाइल प्रोसेस मॉडल में डिस्कस करेंगे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, XP. XP क्या है, तो पहले हम देखते हैं कि XP की फिगर. सो दिस इज द फिगर ऑफ एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग. इन द फिगर फर्स्ट स्टेप दैट इज ए प्लानिंग. यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 स्टेप में एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग कवर हो रहा है. प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, कोडिंग एंड टेस्टिंग. लेकिन जो 4 स्टेप है उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल के सारे स्टेज भी कवर हो जाते हैं, और जो प्रोडक्ट रिलीज़ होगी कस्टमर को वो प्रॉपरली वेल क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर्ड होगी. सो प्लानिंग जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, यूज़र की स्टोरी से. कस्टमर की जो नीड्स है वो हम समझ के क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं. ओके. देन डिज़ाइनिंग, कोडिंग एंड टेस्टिंग. सो सारे स्टेज कैसे कवर हो रहे हैं वो 1 बाय 1 हम चेक करते हैं. Extreme programming in the first, the most widely used agile process model originally proposed by the Kent Beck. XP planning, फर्स्ट स्टेप जो है वो प्लानिंग का है. दैट बिगिन विद द क्रिएशन ऑफ द यूजर स्टोरी. यूजर स्टोरी मीन्स कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की स्टोरी को आप क्या करोगे, ऑन पेपर डिस्क्राइब करोगे. सो प्लानिंग में क्या होगा, कस्टमर्स की नीड्स जो है वो डिस्क्राइब करोगे. एजाइल टीम एसेस इच स्टोरी एंड असाइन अ कोस्ट. उसके अकॉर्डिंग क्या करेगी, कोस्ट डिसाइड करेगी. कोस्ट डिसाइड करने के लिए आपने प्रीवियस चैप्टर में भी नेक्स्ट चैप्टर में आप देखोगे कि कोस्ट कैसे कंसिडर कर पाओगे. प्रोजेक्ट की कोस्ट, प्रोडक्ट की कोस्ट कंसिडर करने के लिए कोकोमो मॉडल्स हम यूज़ करेंगे. ओके. देन लाइन ऑफ कोड भी कवर होता है उसमें. उसके बाद है स्टोरी आर ग्रुप फॉर डिलीवर इंक्रीमेंट. स्टोरी जो आप क्रिएट करोगे वो ग्रुप स्टोरी भी क्रिएट होगी, और इंक्रीमेंट मतलब कि प्रोडक्ट आप
वन बाय वन डिलीवर जो करने जा रहे हो अपडेशन, वो उसमें कवर होगा एक्सपी प्लानिंग में। एंड कमिटमेंट मीन्स आप कस्टमर को क्या दोगे, वो फाइनल डेट दोगे कि ये डिलीवर डेट है, पॉसिबल डेट पे आप डिलीवर कर पाओगे। सो दैट इज़ कॉल्ड द कमिटमेंट। एंड आफ्टर द फर्स्ट इंक्रीमेंट project velocity, it is the important part. So project velocity is used to help define the subsequent delivery date for the increments. Now next phase is a XP design. Planning के बाद आप क्या करोगे, design means construct the code. So follow the KIS principle, keep it simple. Then encourage the use of CRC कार्ड्स के बारे में हम चैप्टर 8 में डिस्कस करेंगे। देन डिफ़िकल्ट डिज़ाइन प्रॉब्लम सजेस्ट द क्रिएशन ऑफ द स्पाइक सॉल्यूशन, डिज़ाइन प्रोटोटाइप। स्पाइक सॉल्यूशन में क्या होगा, प्रोटोटाइप आप डिज़ाइन कर पाओगे। ओके, देन एनकरेज द रीफैक्टर एंड इटरेटिव रिफाइनमेंट ऑफ द इंटरनल प्रोग्राम डिज़ाइन। रीफैक्टरिंग means we can reuse the code as well as the method in refactoring. Then extreme programming, it is a based agile process model that work नेक्स्ट स्टेप जो है वो कोडिंग का है। एक्सपी कोडिंग मीन्स इट रिकमांड दी कंस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिट टेस्ट। कोडिंग के बाद आप क्या करोगे, कोड को कंस्ट्रक्ट करके टेस्ट करते हो। सो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है वो यूनिट टेस्ट का दिया है। यूनिट टेस्ट के अलावा आप अल्फ़ा एंड बीटा टेस्टिंग यूज़ कर सकते हो, एक्सेप्टेंस टेस्ट यूज़ कर सकते हो, देन ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग यूज़ कर सकते हो। ओके, then encourage the pair programming. What is the pair programming? Pair programming, it is a team work. So टेस्टिंग के साथ जो है वो कोडिंग वाले मेंबर्स काम करेंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड अ पेयर प्रोग्रामिंग। पेयर प्रोग्रामिंग के बेनिफिट क्या है, एजाइल प्रोसेस मॉडल में आप कोई भी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट जो है वो रिड्यूस कर पाते हो। ओके, सो एजाइल प्रोसेस मॉडल में बेस्ड है पेयर प्रोग्रामिंग एंड रीफैक्टरिंग। GTU एग्ज़ाम में 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, पेयर प्रोग्रामिंग क्या है एंड रीफैक्टरिंग क्या है। देन टेस्टिंग, कोडिंग के बाद लास्ट स्टेज जो है वो टेस्टिंग है। ऑल यूनिट टेस्ट आर एग्जीक्यूटेड डेली। एक्सेप्टेंस टेस्ट are defined by the customer and executed to the assess the customer visible functionality. So this is the extreme programming. फिगर आप एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ रहा है तो फिगर प्रॉपरली ड्रॉ करनी है, देन उसको एक्सप्लेन करना है। 4 स्टेज जो है वो प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, कोडिंग एंड टेस्टिंग। एंड फाइनली रिलीज द प्रोडक्ट। वी रिलीज द प्रोडक्ट विद द सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट। उसे हम क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट। फर्स्ट इंक्रीमेंट, सेकंड इंक्रीमेंट। ओके, देन एडप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये भी एक एजाइल प्रोसेस मॉडल है, बेस्ट एजाइल प्रोसेस मॉडल में कवर हो रहा है। एडप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दैट डिस्टिंग्विश फीचर्स लाइक मिशन ड्रिवन प्लानिंग, कंपोनेंट बेस्ड फोकस, दैट फोकस ऑन कंपोनेंट बेस्ड, दैट यूज दी टाइम बॉक्सिंग। ये जो चैप्टर 24 यानी कि रेफरेंस बुक में भी कवर हो रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे। स्पेशल टॉपिक्स, टाइम बॉक्सिंग कैसे वर्क कर रहा है वो। देन रिस्क, एक्सप्लिसिट कंसिडरेशन ऑफ द रिस्क, एम्फेसिस द कोलैबोरेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट गैदरिंग एज वेल एज लर्निंग। ये सब क्या है, फीचर्स है एडप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के। सो एडप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच वाज प्रपोज्ड बाय द जिम हाईस्मिथ। किसने डेवलप किया था, जिम हाईस्मिथ।
This approach is useful in building of the complex software system using the iterative approach. The focus of the method is working on collaboration and team self-organization. This is the figure of adaptive software development. Speculation, collaboration and learning. So what is a speculation? Speculation is the initial phase of adaptive software development. In the adaptive cycle planning is conducted. इसमें क्या हो रहा है? एडेप्टिव साइकिल प्लानिंग क्रिएट हो रही है. देन मेनली 3 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज सच एज अ कस्टमर मिशन स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट मीन्स डिलीवरी डेट, यूज़र डिस्क्रिप्शन, बजट, ये सब प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट में कवर हो रहा है. एंड थर्ड वन बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट. फर्स्ट इज यूज़र मिशन, प्रोजेक्ट constraint and basic requirement. Then collaboration means the motivated people work in the collaboration to develop the desired software product. In this place, collaboration among the member of development, and it focus the key factor. For successful collaboration coordination, it is necessary to have the following quality in every individual, like assist each other with the research, working each other, work hard, require the proper skill, communicate problem and help with each other to complete the task. Then work in टीम विदाउट एनी हेट. किसी को जो वर्क हम करेंगे वो टीम मेंबर्स में वर्क करेंगे टीम. देन लर्निंग एट द लास्ट स्टेज, लर्निंग एज द टीम मेंबर गो ऑन डेवलपिंग द कंपोनेंट. Learning is a new skill and technique. There are 3 ways by which team member learn. First one, they focus on group. The feedback from the end user is obtained about the software component. Thus, the direct feedback about the development component can be obtained. Formal and technical review. We use the formal and technical review. Means the review for the software component is conducted for the better quality. And last one, that is a post-mortem, means the team analyzes its own performance and make the appropriate improvement. Here the post-mortem means check the each and every functionality after completing the product. So team member analyzes the work and perform, make the appropriate improvements. Then software will release with the software increment and adjustment of the subsequent cycle. That is called the adaptive software development. So यहाँ पे भी अगर GTU में क्वेश्चन आ रहा है तो आप प्रॉपरली फिगर के साथ एक्सप्लेन करो. यहाँ पे ये टॉपिक, ये लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं. नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे बाकी रिमेनिंग टॉपिक जो है वो.